एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। हम स्टार्ट कर चुके हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक नया सीरीज एंड ये रहेगा इसका पार्ट 14। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का टाइप 2। तो टाइप 1 में डेफिनेशन क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस कैसे आता है ये मैंने पहले भी सॉल्व कर दिया है मेरा प्रीवियस लेक्चर में। तो आज हम देखेंगे टाइप 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, उसका रिगार्डिंग क्वेश्चंस किस तरह का एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइप 2। इसमें क्या है कि हमें पता है कि जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है दो फंक्शन का। सो लेट मेरे पास एक फंक्शन है f एंड अनदर फंक्शन है g। तो जब हम बोलते हैं कि फंक्शन काम कर रहा है इसका मतलब है हमारे पास कुछ इनपुट रहता है। जब हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं फंक्शन में उसका रिगार्डिंग आउटपुट भी मिलता है। दैट मींस हमें चाहिए दो नॉन एम्प्टी सेट इन ऑर्डर टू फॉर द एक्शन ऑफ द फंक्शन। तो अगर हम फंक्शन f यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो भी हमें दो सेट का जरूरत है। अगर हम फंक्शन g अप्लाई कर रहे हैं तो भी हमें दो सेट का जरूरत है। तो यहाँ पे दिया है लेट f is a function from a to b, that means a set and b set दो मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है एंड उसके ऊपर मेरा कौन सा फंक्शन काम कर रहा है फंक्शन f। सो यू कैन से दैट a and b दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। दैट मींस a सेट में कुछ इनपुट्स रहेगा एंड उसके रिगार्डिंग हमें कुछ आउटपुट भी b सेट में मिलेगा एंड इस दोनों सेट के भीतर में क्या काम कर रहा है फंक्शन f। एंड g जब फंक्शन फ्रॉम b टू c, दैट मींस हमारे पास दो सेट है b सेट एंड c सेट। दो नॉन एम्प्टी सेट है दैट मींस इट हैज सम इनपुट एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट हैज सम आउटपुट इन सेट c। एंड b सेट एंड c सेट में कौन सा फंक्शन काम कर रहा है दैट इज फंक्शन g। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ये सारा चीज आपको गिवन हो गया देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f विथ g। क्या लिखा कंपोजिशन ऑफ f विथ g एक ऐसा फंक्शन है जो कि काम करता है फ्रॉम a टू c। इसका मतलब है अगर हम a टू b जा पा रहे हैं b टू c जा पा रहे हैं दैट मींस हम कहां से कहां तक जाएंगे हम a टू c तक भी जा सकते हैं। तो ये जो दोनों डिस्टिंक्ट फिगर था क्या मैं उसको इस तरह से लिख सकती हूँ ये b सेट है एंड दिस इज सेट c। इसके भीतर में कौन फंक्शन काम कर रहा है g फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन f जो a सेट b सेट को रिलेट कर रहा है, फंक्शन g जो कि b सेट एंड c सेट को रिलेट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दी a टू b के भीतर में मैपिंग हो रहा है थ्रू फंक्शन f एंड b टू c के भीतर में मैपिंग हो रहा है थ्रू फंक्शन g। तो अगर मैं दोनों फंक्शन का कंपोजिशन फाइंड कर रही हूँ कंपोजिशन ऑफ f विथ g तो कहां से कहां तक मैपिंग होगा। आपको कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का बात याद करिए वहां पे हम क्या बोले थे कॉमन एलिमेंट को हम एलिमिनेट कर रहे थे इन ऑर्डर टू गेट द कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट कुछ उसी तरह का है। तो a टू b हम मैपिंग कर पा रहे हैं b टू हम c मैपिंग कर पा रहे हैं। तो अगर मैं ये दोनों सेट का दोनों फंक्शन का कंपोजिशन फाइंड कर रही हूँ तो मुझे कहाँ मिलेगा कहाँ से कहाँ तक a टू c तक का मैपिंग मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन कौन था b सेट था जिसको हम एलिमिनेट कर दिया। दैट मींस a से b जा पा रही हूँ b से c जा पा रही हूँ इसका मतलब मैं क्या a टू c भी जा पाऊंगी डायरेक्टली। तो ये चीज यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो कंपोजिशन ऑफ f विथ g इज गिवन एज वी कैन मूव फ्रॉम a टू c। दैट मींस कंपोजिशन जब हम ये दोनों फंक्शन का कंपोजिशन फाइंड करेंगे तो हम a सेट से c सेट का मैपिंग कर पाएंगे। आई थिंक कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा है। a टू b जा रहे b टू c जा रहे हैं दैट मींस a टू c हम जा पाएंगे। तो f जो फंक्शन है वो a सेट b सेट का मैपिंग कर रहा है, g जो फंक्शन है वो b सेट एंड c सेट का मैपिंग कर रहा है। तो अगर मैं कंपोजिशन कर रही हूँ f विथ g दोनों को कंपोजिट कर रही हूँ कंपोजिशन फाइंड कर रही हूँ तो मैं a टू c जा पाऊंगी क्योंकि a टू b b टू c तो a टू c भी मैं जा पाऊंगी। ऐसा
ए टू बी जा पा रहे हैं, बी टू सी जा पा रहे, दैट मीन जब मैं कंपोजिशन कर रही हूँ तो ए टू सी जा पाऊंगी। तो सेम चीज यहाँ पे गिवन है। तो कंपोजिशन ऑफ एफ विथ जी इज अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन है जो कि मैपिंग करता है ए सेट को सी सेट के साथ, ए सेट को सी सेट के साथ। एंड उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, जी ऑफ एफ या फिर जी कंपोजिशन ऑफ एफ विथ इनपुट एक्स। तो इस चीज को मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन टाइप 1 में। तो इसको कैसे हम लिख पाएंगे, जी कंपोजिशन ऑफ एफ विथ इनपुट एक्स, दैट मींस एक्स के ऊपर ही तो सारा कुछ डिपेंड करता है। तो एक्स हम इनपुट देंगे तो एफ ऑफ एक्स भी काम करेगा, जी ऑफ एक्स भी काम करेगा। तो एक्स इज द प्लेस होल्डर और वेरिएबल जिसमें हम वैल्यू इनपुट करेंगे। तो जी कंपोजिशन ऑफ एफ विथ इनपुट एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये जो चीज लिखा हुआ दैट इज इक्विवेलेंट टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ एफ विथ जी फंक्शन। तो ये था डेफिनेशन जिसमें हम पढ़े कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइप 2 किस तरह का है, मैपिंग किस तरह का करता है। तो अभी हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। So this is the question regarding type 2 composition of function। इसमें आपको 3 सेट गिवन है, ए सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, बी सेट दीज आर द एलिमेंट्स एंड सी सेट दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। अलॉन्ग विथ आपको 2 फंक्शन भी गिवन है, फंक्शन एफ एंड जी। एंड ये रहा फंक्शन एफ का एलिमेंट्स, ये रहा फंक्शन जी का एलिमेंट्स। आपको फाइंड क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ एफ विथ जी, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है एक्स इज द प्लेस होल्डर और इनपुट जिसको हम प्रोवाइड करेंगे। एफ ऑफ एक्स पहले फाइंड करेंगे, उसके ऊपर हम जी फंक्शन को अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू गेट आवर आउटपुट। तो इस चीज को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेट्स तो गिवन है ही, फंक्शन दो गिवन है। फंक्शन में जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं, आप अगर मेरा पहला वीडियो देखे हैं इंट्रोडक्शन टू फंक्शन, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि फंक्शन में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रहते हैं। एंड जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के साथ आउटपुट भी रहता है। फॉर दैट एफ फंक्शन के लिए दीज आर द एलिमेंट्स, तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है क्योंकि 2 एलिमेंट है। दिस वन आल्सो ऑर्डर्ड पेयर, दिस वन। And for function g, this is an ordered pair, this is an ordered pair। तो यहाँ पे फंक्शन में जो भी इनपुट रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर रहता है। एंड ऑर्डर्ड पेयर में लेट मैं इसका एग्जांपल ले रही हूँ, 1, a एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसमें फर्स्ट एलिमेंट कॉमा से पहले वाला एलिमेंट को हम इनपुट बोलते हैं एंड कॉमा का बाद वाला एलिमेंट को बोलते हैं आउटपुट। तो एक एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहता है और उसमें इनपुट एंड आउटपुट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एंड ये ऑर्डर्ड पेयर में 2 इज इनपुट, a इज आउटपुट। फॉर दिस वन 3 एक इनपुट है, b मेरा आउटपुट है। फॉर g फंक्शन a इनपुट है, 5 आउटपुट है, b इनपुट है, 7 आउटपुट है। दैट मीन्स जब b इनपुट लेते हैं हमें 7 आउटपुट मिलता है और b का इमेज 7 में फॉर्म होता है। फॉर दिस ऑल्सो 2 इनपुट ले रहे हैं तो a आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब 2 का इमेज a में फॉर्म हो रहा है, 3 का इमेज b में फॉर्म हो रहा है। सो दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर जिसमें इनपुट एंड आउटपुट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है इन केस ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या देखिए कि फॉर फंक्शन f, तो f फंक्शन जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं वहां पे 2 फंक्शन जरूरत पड़ता है। तो पहला फंक्शन मेरा f के लिए दीज आर द एलिमेंट जहां पे इनपुट क्या है 1, 2 एंड 3। तो अगर मैं सेट की फॉर्म में बनाऊं 1, 2 एंड 3 बिकॉज दिस इज एन एलिमेंट। फॉर दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर आल्सो। 1 इनपुट है, a आउटपुट है, 2 इनपुट है, a आउटपुट है, 3 इनपुट है, b आउटपुट है। इसका मतलब f फंक्शन के लिए इनपुट क्या हो गया टोटल 1, 2 एंड 3। तो हम लिख दिए 1, 2 एंड 3। ये कौन सा सेट का एलिमेंट है, a सेट का एलिमेंट है। देन आउटपुट क्या है, दिस इज आउटपुट, a आउटपुट है एंड b आउटपुट है। तो a 2 बार रिपीट हुआ है तो हम एक ही बार कंसीडर करेंगे।
तो ए आउटपुट एंड बी आउटपुट है, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे ए आउटपुट एंड बी आउटपुट। तो ए बी कौन सा सेट का एलिमेंट है? बी सेट का। इसका मतलब क्या है कि एफ फंक्शन ए सेट के साथ बी सेट का मैपिंग करा रहा है। तो मैपिंग किस तरह से हो रहा है? 1 का इमेज ए में फॉर्म हो रहा है, 1 का इमेज ए में फॉर्म हुआ, दैट मींस 1 इनपुट दिए तो ए आउटपुट आया, 2 इनपुट दे रहे तो भी ए आउटपुट आ रहा है, दैट मींस 2 का इमेज फिर से ए में फॉर्म हो रहा है, 3 का इमेज बी में फॉर्म हो रहा है, दैट मींस 3 इनपुट दे रहे हैं तो बी आउटपुट आ रहा है। दिस इज फॉर फंक्शन एफ। सेम थिंग हम जी के लिए लिखेंगे। तो जी फंक्शन के लिए इनपुट क्या है? ए एंड बी। व्हाट इज दिस? ए एंड बी। तो ये ए बी कौन सा सेट का एलिमेंट है? बी सेट का एलिमेंट है। आउटपुट क्या है? ए के लिए 5, बी के लिए 7, दैट मींस 5 एंड 7। तो 5 एंड 7 कौन सा सेट में है? सी सेट में है। इसका मतलब जी फंक्शन बी सेट एंड सी सेट के भीतर में मैपिंग बना रहा है। तो मैपिंग किस तरह से हो रहा है? ए का इमेज 5 में फॉर्म हो रहा है, तो ए इनपुट दे रहे तो 5 आउटपुट आ रहा है और ए का इमेज 5 में फॉर्म हो रहा है, बी का इमेज 7 में फॉर्म हो रहा है। दिस इज, तो यहाँ पे एफ फंक्शन दोनों सेट को रिलेट किया, दोनों नॉन एम्प्टी सेट को, जी फंक्शन दोनों नॉन एम्प्टी सेट को रिलेट किया। जब हम कंपोजिशन करेंगे एफ को विथ जी, तो हम कहां से कहां तक मैपिंग लिख पाएंगे? ए टू बी जा पा रहे हैं, बी टू सी जा पा रहे हैं, दैट मींस हम ए टू सी भी जा पाएंगे, जो कि मैं थोड़ा देर पहले अभी डिस्कस करके आई। तो क्या मैं ये दोनों फिगर को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ? C, this is 5 and 7, A to 5, B to 7, this is for G. तो F फंक्शन A सेट B सेट को रिलेट कर रहा है, G फंक्शन B सेट एंड C सेट को रिलेट कर रहा है, जहाँ पे मैपिंग वगैरह हमें गिवन है एज पर द क्वेश्चन हमने ड्रॉ यहाँ पे कर लिया है डायग्राम। देन हमें क्या फाइंड करना है? G कंपोजिशन ऑफ F विथ G, दैट मींस G ऑफ F ऑफ X फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए कि हम लिख रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ F विथ G दैट इज इक्विवेलेंट टू G ऑफ F ऑफ X। पहले हम F ऑफ X फाइंड करेंगे, उसके ऊपर G फंक्शन को अप्लाई करेंगे। व्हाट इज X हियर? X इज द इनपुट, दैट मींस किस कौन सा फंक्शन का इनपुट है? F फंक्शन का इनपुट है। तो फॉर F फंक्शन इनपुट क्या है? ए सेट के एलिमेंट्स कितना है? 1, 2 एंड 3, दैट मींस X के जगह में 1 बैठेगा, X की जगह में 2 बैठेगा, X की जगह में 3 बैठेगा। किसके लिए? कौन से फंक्शन के लिए? फॉर फंक्शन F। क्यों? क्योंकि F फंक्शन के लिए A इनपुट है, तो A सेट अगर इनपुट है उसके लिए जितना भी एलिमेंट्स है A सेट के भीतर में सब F को इनपुट दिया जाएगा। तो X के लिए यहाँ पे X इज इक्वल 1, X 1 अगर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? G ऑफ F ऑफ 1, दैट मींस जब हम 1 इनपुट लेते हैं फंक्शन F में तो क्या हमें आउटपुट आता है? हमको पता है, जब हम टाइप 1 डिस्कशन कर रहे थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, एक फंक्शन का जो आउटपुट है वो दूसरा फंक्शन का इनपुट जैसा काम करता है इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे हम f ऑफ 1 देख रहे हैं, 1 कहाँ से आया? x का वैल्यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं। व्हाट इज x हियर? x इज द इनपुट फॉर फंक्शन f। तो x के लिए यहाँ पे पहला इनपुट फंक्शन में क्या था? f फंक्शन में 1 था, इसीलिए हम x को 1 से रिप्लेस करा दिए। हमें देखना है f ऑफ 1, जब हम 1 इनपुट देते हैं फंक्शन f में तो हमें क्या आउटपुट मिलता है? 1 से a जा रहे हैं हम, तो हमें क्या मिलेगा इसके जगह में? दिस इज f ऑफ 1 को रिप्लेस करा है a से। क्यों? क्योंकि f फंक्शन में 1 इनपुट देते हैं तो हमें a आउटपुट मिलता है, जो कि हमारा डायग्राम बोल रहा है। 1 इनपुट दिए तो a आउटपुट मिला, तो इसके जगह में इसका एंटायर आउटपुट क्या है? रिजल्ट क्या हो गया? a। तो अभी कौन सा फॉर्म है? g ऑफ a, इसका मतलब g ऑफ x की फॉर्म में है। तो g ऑफ x में x क्या है? इनपुट है, दैट मींस g फंक्शन में जब हम a इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है? दिस इज फंक्शन g फंक्शन में हम a इनपुट दिए तो आउटपुट क्या मिला? 5 मिला। दिस इज 5। आई थिंक समझ में आ रहा है। दिस इज g ऑफ a इज इक्विवेलेंट टू g ऑफ x,
g of x, what is x here? Input to function g. तो g फंक्शन का इनपुट, तो g फंक्शन के लिए b सेट मेरा इनपुट है जिसमें एलिमेंट्स a एंड b। तो पहला इनपुट होगा a, दूसरा होगा b। तो हमारे यहाँ पहला इनपुट क्या लिखा है, क्योंकि f ऑफ 1 का रिजल्ट क्या आया a, तो g ऑफ a, दैट मीन जब हम g फंक्शन में a इनपुट देते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा ये हमें मांग रहा है। तो g फंक्शन में a इनपुट दे रिजल्ट आ रहा है 5, क्योंकि 8 to 5 मेरा मैपिंग हो रहा है। सो दिस इज 1। देन हम देख रहे हैं फॉर, इसी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी तक हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं मिला है। फिर x का इनपुट क्या है, x के लिए हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो x इज इक्वल 2। जब x का वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, कंपोजिशन f विथ g को लिखूंगी g ऑफ f ऑफ x। x का वैल्यू कितना है 2, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x जो है ना वो f का इनपुट है। तो f फंक्शन का इनपुट में क्या है, a सेट आ रहा है जिसमें 1 2 3 है। 1 हम पहले से ले चुके हैं, अभी क्या है 2 है। तो मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे g ऑफ f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 दैट मींस f फंक्शन में जब हम 2 इनपुट देते हैं तो क्या आउटपुट आता है, f फंक्शन में जब मैं 2 इनपुट दे रही हूँ तो भी मेरे को a आउटपुट मिल रहा है। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ g ऑफ a, जैसे g ऑफ a। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू g ऑफ x। g ऑफ x मींस g फंक्शन में x इनपुट है। तो यहाँ पे g फंक्शन में x की जगह में क्या लिखा है, a लिखा है। तो g फंक्शन में a इनपुट है। जब g फंक्शन में हम a इनपुट देते हैं तो हमें 5 आउटपुट मिल रहा है। तो इसका रिजल्ट भी मेरे पास कितना आया, 5 आया। तो पहले का रिजल्ट 5 था, दूसरा का रिजल्ट भी 5 आया। अब देखिए थर्ड वन। थर्ड में हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है कि कंपोजिशन ऑफ f विथ g। तो उसको इस तरह से लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। x क्या है, f फंक्शन का इनपुट है। तो f फंक्शन के लिए इनपुट क्या है, a सेट है जिसमें 1 2 3 मेरा इनपुट एलिमेंट्स है। तो 1 मैंने पहले से ही ले चुकी हूँ यहाँ पे, दिस इज 1, दिस इज 2, x 2 भी ले सकती हूँ। अभी क्या बचा हुआ है 3, दैट मींस x अभी कितना है 3 है। तो अगर मैं 3 यहाँ पे ले रही हूं तो क्या आ रहा है, देखिए g ऑफ f ऑफ 3। x जगह में 3 हम रिप्लेस कराया, दैट मींस कि फंक्शन f में जब हम 3 इनपुट देते हैं तो क्या आउटपुट आ रहा है। फंक्शन f के लिए ये मेरा इनपुट है, जब मैं 3 इनपुट दे रही हूँ तो मुझे b आउटपुट मिल रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या है, b आ रहा है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ g ऑफ b। एंड g ऑफ b जो है ये कौन से फॉर्मेट में, g ऑफ x की फॉर्मेट में। x क्या है, इनपुट रहता है किसके लिए, g फंक्शन के लिए। तो ये बोल रहा है कि जब g फंक्शन में मैं b इनपुट दे रही हूं तो क्या रिजल्ट मिल रहा है। g फंक्शन के लिए इनपुट क्या है, ये सारा है b सेट है, a एंड b। a इनपुट जो हम पहले से कंसीडर कर चुके हैं। अभी क्या बोल रहा है कि g फंक्शन में b इनपुट देंगे। तो g फंक्शन के लिए जब हम b इनपुट देते हैं तो मैपिंग कहाँ हो रहा है, 7 में। दैट मींस b इनपुट का आउटपुट क्या है, 7 है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, 7 होगा। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ f विथ g, जिसमें हमें मिला 5 5 एंड 7। तो ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइप 2। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में टाइप 1 रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कशन किया था, अभी टाइप 2 रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैंने डिस्कशन कर लिया है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एंड मेरा वीडियो लेक्चर जो है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।